जस्ट इमेजिन, अगर आप कार से कहीं जा रहे हो और तभी आप पे बिजली गिर जाए तो क्या होगा। अच्छा कार छोड़िए, अगर आप प्लेन से कहीं जा रहे हो और उसी वक्त प्लेन पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा। इन सारे सवालों से पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं कि बिजली क्यों चमकती है। चलिए, बिजली चमकती है तो चमकती है, पर ये इतनी खतरनाक कैसे होती है कि किसी भी जीव की जान ले सकती है। इन सभी सवालों के साथ और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपको सीखने और जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूं तो आसमानी बिजली कहीं पर भी गिर सकती है, फिर चाहे वो धरती हो या समुद्र, पर जब ये किसी जीव पर गिर जाए तो खेल खत्म। बिजली का गिरना एक प्राकृतिक घटना है, या फिर यूं कहें कि एक प्राकृतिक आपदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके गिरने से हर साल पूरी दुनिया में लगभग 2400 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और एक सर्वे के अनुसार हर 60,000 व्यक्तियों में से किसी एक पर बिजली गिरने की संभावना बनी रहती है। और बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इन आंकड़ों में समय के साथ और भी वृद्धि हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि आपदा यानी कि आसमानी बिजली धरती पर कैसे गिरती है और ये इतनी खतरनाक क्यों होती है। बिजली चमकने का सबसे बड़ा कारण बादल होते हैं। वो कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। सूर्य की रोशनी के कारण सागरों, महासागरों, नदियां, तालाबों आदि का जल गर्म हो जाता है और ये भाप बनकर ऊपर उठता है। हर 167 मीटर की ऊंचाई पर ये अपना 1 डिग्री तापमान कम कर देता है। भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए ऊपर उठती है और ठंडी होकर बादलों का निर्माण करती है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। इसमें आपको बारिश के सीक्रेट्स और बादलों का बनना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब हवा चलती है और यह बादल गति करने लगता है तो बादलों में आपसी टकराव होता है। इन टकराव से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। यही इलेक्ट्रॉन ही आसमानी बिजली के विचरण या गति करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वह कैसे, आइए जानते हैं। इलेक्ट्रॉन में दोनों तरीके के आयन होते हैं, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। इन इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन बादलों में कुछ इस तरीके से होता है कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन नीचे और धनात्मक इलेक्ट्रॉन ऊपर रहता है, और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता रहता है। जब हवा चलती है तो धरती पर भी हवाओं से पेड़ पौधों और बिल्डिंग्स में घर्षण होता है, जिससे इनमें पॉजिटिव चार्ज ऊपर और नेगेटिव चार्ज नीचे पृथ्वी में चला जाता है। और जो बादलों का नेगेटिव चार्ज होता है ये इन्हीं पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिससे बिजली गिरती है। ये जो बिजली गिरती है उसका टेम्परेचर लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए जब इनका संपर्क पानी की ठंडी बूंदों से और वायुमंडल से होता है तो बहुत जोर की आवाज आती है, ठीक वैसे ही जैसे हम गर्म तवे पे पानी डालते हैं। तो हम आते हैं अपने उस सवाल पर कि आप किसी प्लेन से जा रहे हैं और उस प्लेन पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा। डोंट वरी, आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्लेन एल्युमिनियम के बने होते और ये अंदर से खोखले होते हैं। इन पर जब बिजली गिरती है तो बाहर ही बाहर सरकमफेरेंशियल फ्लो करके चली जाती है, क्योंकि ये प्लेन फैराडे के पिंजड़े की तरह काम करता है। फैराडे ने एक पिंजड़ा बनाया था जिसमें वो अंदर खड़े हो जाते थे और बाहर से बिजली देते थे। उस पिंजड़े को छूने के बाद भी हाई वोल्टेज का करंट उनको नहीं लगता था, क्योंकि वह पिंजड़ा एक बहुत ही अच्छे कंडक्टर का बना हुआ था। उसे जितनी भी बिजली मिलती थी वह उस पूरी बिजली को बहुत तेजी से नीचे अर्थ में भेज देता था। और ठीक वैसा ही कार के साथ भी है। इसीलिए कहते हैं कि जब कहीं बिजली चमके और आपके आसपास कार हो तो सबसे ज्यादा सेफ जगह कार होती है, और अगर कार पर बिजली गिरी भी तो आपको कुछ भी नहीं होगा। अब तक आपने जाना कि इनका निर्माण कैसे होता है, और अब आप जानेंगे कि धरती पर कैसे गिरती हैं। आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में तेज हवाएं चलती हैं। जिस तरीके से हवा के कारण बादलों में घर्षण होता है, उसी प्रकार धरती पर पेड़ पौधों, घास के मैदानों में इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। धनात्मक इलेक्ट्रॉन हमेशा की तरह ऊपर जाते हैं और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन धरती में समा जाते हैं। इन्हीं ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों की खोज में बिजली धरती पर गिरती है। जब बारिश होती है तो भीगे पेड़, बड़ी बड़ी इमारतें, मैदानी भाग में खड़ा इंसान, जानवर आदि सब ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के अच्छे खासे संचालक का काम करते हैं, और इन्हीं माध्यमों पर आसमानी बिजली गिरती है। इसलिए कहा जाता है कि जब बारिश का मौसम हो तो खुले आसमान में ना जाएं, ना ही पेड़ों के नीचे खड़े हों। सबसे अच्छा है कि आप घर के अंदर ही रहें, और अगर आप घर से बाहर हैं और बिजली चमक रही है तो आप जहाँ हैं वहीं पर बैठ जाएं। भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप दौड़ने भागने की कोशिश करेंगे तो आपके दौड़ने भागने से भी हवा के साथ घर्षण होगा और आप पर बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। ये बिजली आखिर इतनी खतरनाक कैसे होती है और इससे इतना नुकसान कैसे होता है, जिससे हरे भरे पेड़ में आग लग जाती है और जीव जंतु अपनी जान गंवा देते हैं। यह प्रश्न तो नेचुरल है। आसमानी बिजली का तापमान लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है और इस बिजली में 10,000 करोड़ वोल्ट का झटका होता है। जो बिजली हमारे घर में आती है वो केवल 220 वोल्ट की आती है। आसमानी बिजली में 10,000 एम्पियर की ऊर्जा होती है और इसकी टाइमिंग यानी आसमान से धरती पर गिरने में लगा समय 0.0005 सेकंड होता है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि आप चमक देखकर भागने की सोच भी ना पाएं और बिजली आप पर बूम। अब आप जान गए हैं कि आसमानी बिजली इतनी खतरनाक क्यों होती है।
और इतना नुकसान कैसे कर देती हैं। ये तो हुई बिजली की उत्पत्ति से लेकर धरती तक आने की कहानी। पर क्या आपको पता है कि धरती पर सबसे ज्यादा बिजली कहाँ गिरती है? तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा बिजली वेनेजुला की मराकाइबो झील पर गिरती है। इस झील पर एक वाटरफॉल है जहाँ दिन में 28 बार बिजली गिरती है और हर दिन लगभग 260 बार बिजली चमकती है। इसके साथ गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है। यह वही झील है जहां पर दुनिया के सबसे बड़ा तेल भंडार मौजूद है। यह झील भूमध्य रेखा पर उपस्थित है जो इस पर बिजली गिरने का सबसे बड़ा कारण है। ये वीडियो देखने से पहले क्या आपको पता था कि सबसे ज्यादा बिजली कहाँ पे गिरती है? अगर आपको पता था तो नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे ये जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।